देखिए, जो अवैध चलेंगे तो उसमें अवैध काम होते हैं। और अवैध और वैध क्या है? वैध उसे कहते हैं जो जो भारत के संविधान या एक्ट पर रूल रेगुलेशन होता है, उसे वैध कहते हैं। और जैसे समाज भी मान्यता करते हैं, उसे भी वैध कहते हैं। लेकिन अवैध उसे कहते हैं जिसे समाज भी मान्यता न दे और कानून भी मान्यता न दे। तो ऐसे जगहों में जो अवैधानिक काम होते रहते हैं, जो अवैध काम होते रहते हैं और अवैध गतिविधियां संचालित होती रही और जिसका परिणाम पहलगाम जैसे है, तो अक्सर आपके न्यूज ही से पता चलता है, आप लोगों के चैनलों से, कि बहुत ऐसे संस्थान हैं जहां संरक्षण दिए जाते हैं, उन्हें पोषण दिए जाते हैं, फंडिंग की जाती है, उन्हें आश्रय दिए जाते हैं, और उनके दिमाग में उसी जगहों पर जहर घोले जाते हैं। हमेशा धर्म प्रेम सद्भाव सिखाता है। आप देखे होंगे तो वो इस तरीके की गतिविधियां जहाँ से है। और जो वैध मदर वैध संस्थान होते हैं, उन्हें भारत के कानून के मुताबिक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। उन्हें एफिडेविट देना पड़ता है, शपथ कि हम अगर इसमें इसके अलावा कुछ करते हैं तो हम दंड के भागी होंगे, हमारा काम इतना ही है, उसके अलावा कोई काम नहीं है। अवैध जगहों पर है तो कुल काम करेंगे, जो मन करेगा वो करेंगे। तो ऐसा भारत संविधान से चलने वाला है, न कि किसी जो है विधान से चलने वाला। मैं देखो, पाकिस्तान में रहने वाले भी हमारे ही लोग हैं। अब दुर्भाग्यवश है कि लोगों ने बंटवारा करके धर्म के आधार पर उधर कर दिया। और मैं चाहता हूँ इसका हल जल्दी निकलना चाहिए, और युद्ध हल नहीं है। क्योंकि यहाँ दो शब्द आया था पहले भी, युद्ध और बुद्ध। तो युद्ध नहीं हल है, बुद्ध हल है। बुद्ध मतलब बुद्धिमान लोगों को आगे आना चाहिए और बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। और बुद्ध कहते हैं समता, ममता, स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। तो सद्बुद्धि पाकिस्तान को भी लेना चाहिए कि ऐसा कि अपने नाकामी को, बलूचिस्तान अलग हो रहा था उसको छुपाने के लिए इतना बड़ा घटना करा दो। वहाँ गरीबी, लाचारी, बेकारी है इतनी है कि बेचारे जो है आप पाकिस्तान के नाम पर लाए थे कि अल्लाह का स्थान है, आ जाइए। नतीजा क्या है कि अल्लाह दर्द थोड़ी देता है, सुख देता है। तो दुख क्यों मिल रहा है पाकिस्तान के नागरिकों को? तो इस पे विचार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं चाहूँगा कि इसमें WTO को, WHO को, दुनिया के सारी जो जब एजेंसियां हैं जो आपके एकता कायम करने के लिए रखी गई हैं, उस पर आना चाहिए और इस पर पहल करके बुद्धिमानों को एक आगे आकर, वैज्ञानिकों को आगे आके वहाँ गरीबी दूर करें। और ये आपस में जो इनकी मानसिक स्थिति खराब है जिन लोगों को, जैसे वहाँ के एक जनरल ने बयान दिया कि इस तरीके का जो है कि कश्मीर हमारी गर्दन की नस है, ये करेंगे। तो ये क्या मामला है? तो ये जो बीमारी है खत्म हो जाना चाहिए। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो है कश्मीर जो है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो अलग होकर भारत में आ जाना चाहिए। क्योंकि ये कश्मीर जो है वो कश्यपों का क्षेत्र है। कश्मीर जो है कश्यप ऋषि के नाम से बना है। और विभांडक ऋषि के बेटे थे कश्यप ऋषि, उनके थे तीरथराज संगम निषाद जो है। तो ये हमारा एक राज्य रहा है कश्मीर, एक बड़ा लंबा इतिहास रहा इसका। लोगों को पढ़ना चाहिए कि कश्मीर किसके नाम पर बना। तो कश्यप का नाम है तो पूरा कश्मीर पाकिस्तान में कहाँ आ गया? पाकिस्तान का तो नाम भी नहीं था उस समय। इस्लाम धर्म तो 1400 ईस्वी में आया। हम 3000 वर्ष की बात करते हैं। तो आज के दिन में इस तरीके का अब युद्ध नहीं होना चाहिए। अब उस पर बातचीत से हट होना चाहिए। लेकिन अगर देखो, हम कहते हैं आज के दिन में अगर पाकिस्तान जबरदस्ती युद्ध थोपता है हमारे पर, जो परिस्थितियां हैं, तो वो तो युद्ध की परिस्थितियां पाकिस्तान काम कर रहा है ना। तो हम चुप थोड़ी बैठेगा भाई। ये तो सामरिक, पहले का भारत अब के भारत में बहुत अंतर है। पहले हम हथियार खरीदते थे, अब हथियार बेचते हैं। अब उसे भूल रहा पाकिस्तान जो है। अब वो आज के दिन में हथियार खरीद रहा है, तो जो बेचने वाले हथियार है वो उससे चाहते हैं कि पाकिस्तान लड़ने लगा तो हमारा हथियार बिक जाएगा। तो हमें तो कहना खरीदना है ना करना, हम तो बल्कि बेचते हैं। आज के दिन में जब हम हथियार सप्लाई कर रहे हैं तो हमें कौन सा युद्ध लड़ने में कोई दिक्कत है? दिक्कत तो पाकिस्तान को, और लड़ा कोई रहा, दुनिया सब जान रही है जहाँ से वो हथियार खरीद रहा है। और ये अब धीरे धीरे, पहले मीडिया नहीं थी, सोशल मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया नहीं थी, तब छुप जाते थे कि कौन उनका अंदर से जहर घोल रहा पाकिस्तान में। अब ऐसा नहीं है, सब पता चल जाएगा और निश्चित रूप से बहुत जल्दी इसका हल निकलेगा। देखो, कांग्रेस को तो कुछ बोलने का हक बनता ही नहीं। उसका 67 साल राज था। 67 साल में आप हल नहीं निकाल पाए। आप 16 साल में चाहते हैं कुल हल निकल जाए? बताओ। 67 साल रही कांग्रेस जो है। और सारे जड़ों का पढ़ने में आता है कि सारे जो है उन्माद के जड़ ही लोग हैं। भाई, अनुसूचित जाति के जो आरक्षण की सुविधा 66 समूह है दे दिए होते, तो कम से कम
23% लोग शिक्षित होकर अपने व्यवस्था में चले जाते हैं। 1000 परिवार को इन्होंने हीरो बना दिया, बाकी बेचारे रोड पर घूम रहे हैं, जीरो बना दिया। और अति पिछड़ी जातियों को जो जिस तरीके से क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंतरा सेमेनेंगार के अनुसार 578 जातियों के अंग्रेजों ने कानून से उजाड़ा है। तो जब उनको उजड़े लोग हैं देश की आज़ादी के नाम पे, तो जिसके नाम पर संविधान बना, जिसके लड़ने से देश आज़ाद हुआ, उसके बच्चे रोड पर भीख मांगेंगे? हैं? वो जो कटोरा भीख मांगे झोपड़ी में, पाइपलाइन में, पॉलीथीन में घूमेंगे? यही यही इनकी पॉलिसी कहती रही। बोलिए, ये मलाई खाएंगे बैठकर। जिसके बाप ने देश को आज़ाद कराया है वो ठोकर खाएगा, और जो लोग दलाली करते रहे अंग्रेजों मुगलों की, वो मलाई खाएंगे। अभी देश ऐसा नहीं है। ऐसे लोगों को अगर, इसीलिए कांग्रेस सत्ता से दूर रही। एक जाति आधार पर तुष्टीकरण कांग्रेस जिस दिन बंद कर देगी, वो कांग्रेस अब जिंदा हो जाएगी। और जब तक तुष्टीकरण करती रहेगी, कांग्रेस सत्ता से दूर होती रहेगी, और जनता उन्हें अब गांव से भगाने का भी प्रयास करती रहेगी। अब पाकिस्तान नहीं सुधरेगा तो युद्ध तो होना ही चाहिए। अगर मान लेता है तो फिर बातचीत से, पहला तो प्रयास बातचीत का होना चाहिए। वो एक्चुअल में एक विशेष वर्ग का होता, विशेष धर्म का होता तो चले गए होते। अब वहाँ से वोट मिलना नहीं है तो वो पीढ़ी के नाते वो डर के मारे जा नहीं रहे, अगर चले जाएंगे तो इधर वोट खत्म हो जाए। तो ये लोग तो वोट की राजनीति करने वाले हैं ना, उनसे देश और समाज राष्ट्र पे मतलब